हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। लीन मैन्युफैक्चरिंग कोई नया शब्द नहीं होगा आप लोगों के लिए, आपने पहले सुन रखा होगा, लेकिन हम पहले ये जानेंगे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमारे को। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, आज हम सब कहते हैं जी कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन आज से 15 साल 20 साल पहले जब इंडस्ट्रीज आई थी तो उस समय कंपटीशन नहीं था। तो जब कंपटीशन नहीं था तो उस समय क्या था, हर कंपनी ने अपना प्रॉफिट डिफाइन कर रखा था कि यार मुझे 15% लेना है, 20% लेना है। तो जो भी उसकी कॉस्ट आती थी उसमें वो 15% ऐड करता था और वो प्राइस अपने कंपोनेंट का खुद डिसाइड करता था कि भाई ये कंपोनेंट मैं इतने का बेचूंगा। लेकिन धीरे 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 कंपटीशन बढ़ता चला और आज हमारा ग्लोबली कंपटीशन हो गया। तो आज प्राइसिंग कंट्रोल करना मैन्युफैक्चरर के हाथ में नहीं है। आज कस्टमर डिसाइड करता है कि जी मेरे को ये कंपोनेंट इतने पैसे का चाहिए। तो अब सिनेरियो चेंज हो गया। अब क्या है कि प्राइस हमारा फिक्स हो गया, प्राइस फिक्स हो गया, प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर काम करना पड़ेगा और कॉस्ट कम से कम करनी पड़ेगी। तो पहले क्या था, मेरे को कॉस्ट की चिंता नहीं थी, मेरे को कॉस्ट की चिंता नहीं थी, प्रॉफिट मेरा फिक्स था, तो जो भी प्राइस आता था मेरे को सप्लायर से मिल जाता था, कस्टमर से मिल जाता था। अब प्राइस फिक्स है, प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे कॉस्ट पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी लीन मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ी। अब इसको हम एक दूसरी स्लाइड से समझते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर एक आदमी फैटी, मोटा आदमी खड़ा है, दूसरा आदमी हेल्दी है, फैट नहीं है लेकिन हेल्दी है। तो अब हम दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो मोटा आदमी है अगर उसको हम भगाएंगे तो उसकी स्पीड कम होगी और वो थोड़ी दूर जाकर थक जाएगा कि भाई मेरे से नहीं भागा जा सकता। और उसी के कंपैरिजन में जो लीन आदमी है, जो फिट है, जिस पे फैट नहीं है, स्पीड भी उसकी भागने की तेज होगी और उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो लाइफ, ये अगर चीज हम फॉर्मूला लगाएं कंपनी पे, तो ये फैट क्या है, फैट हमारे शरीर को कुछ फायदा नहीं पहुंचा रहा। ये नॉन वैल्यू एडेड वस्तु है जो इस आदमी पर वजन है, बोझ है, और उस बोझ की वजह से इसकी लाइफ कम हो रही है। इस पर फैट नहीं है तो इसकी लाइफ बड़ी होगी। तो इसी तरह से कंपनी में अगर हमारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कम हों तो कंपनी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी कंपनी में 7 तरह के ऐसे वेस्ट हैं जो हमारी कंपनी पर बोझ होते हैं, और यदि हम उसको कम करें तो हमारी लीन मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। तो किसी भी इंडस्ट्री में ये 7 तरह के वेस्ट होते हैं जिस पर हमें काम करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट्स। ये अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में इन पर काम करेंगे, इनको कम करने का काम करेंगे, मिनिमम करने का काम करेंगे या एलिमिनेट करने का काम करेंगे, तो हमारी फैक्ट्री लीन मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी। हम अब आगे एक एक वेस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इनसाइड और आउटसाइड द फैक्ट्री। हम अपना रॉ मटेरियल मंगवाते हैं या हम अपना फिनिश गुड कस्टमर के पास बेचते हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन है। और हमारी फैक्ट्री के अंदर एक माल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो चलता रहता है, तो वो भी हमारा सारा ट्रांसपोर्टेशन में आता है। जो भी एक्टिविटी, एक दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जिस भी एक्टिविटी में प्रोडक्ट की वैल्यू में एडिशन नहीं हो रहा तो वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। अब हम यहां से माल उठा रहे हैं फैक्ट्री में, दूसरी जगह रख रहे हैं, तो वैल्यू में तो कोई एडिशन नहीं है, लेकिन उस पर कॉस्ट लग गई। तो हमें इन सब चीजों को कम करना है। तो कम करने के बहुत तरीके हैं। हमने माल मंगवाया लेकिन हाफ लोड ट्रक मंगवाया, ट्रक ने तो पैसे पूरे लिए लेकिन माल आधा आया, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। डिस्पैच हमने करा कम माल, ट्रक के पैसे ज्यादा, तो वहां पे भी बढ़ गई। तो इस तरह से हम जब देखेंगे तो हमारे को n नंबर ऑफ लूज
पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह से लेआउट शुड बी प्रोडक्ट बेस्ड नॉट प्रोसेस बेस्ड। इसका मतलब यह है कि अगर हमें एक कंपोनेंट बनाना है, अब उस कंपोनेंट में ड्रिलिंग भी हो रही है, वेल्डिंग भी हो रही है, या और कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है, और हम यहां पर एक स्टेप यहां पर कर रहे हैं, ड्रिलिंग के लिए हम दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वेल्डिंग और कहीं लेके जा रहे हैं, फिर यहां पर लाके असेंबल कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया प्रोसेस बेस। हमारे को क्या करना है, अगर इस कंपोनेंट में पहला स्टेप जो भी है, उसके बाद अगर ड्रिलिंग है तो ड्रिल मशीन वहीं पर हो, फिर वेल्डिंग है तो वेल्डिंग वहीं पर हो रही है, या अगर कहीं ग्राइंडिंग हो रही है तो वो भी वहीं पर हो रही है, तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के हमने उसको तैयार कर दिया, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। तो इसी तरह की हम और एक्टिविटी देखकर उसको एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद है इन्वेंट्री कॉस्ट। किसी भी इंडस्ट्री में 3 फॉर्म में इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, WIP और FG। लेकिन आप देख रहे हैं कि WIP हमारा, हमने इसको क्रॉस कर रखा है। कायदे में या तो रॉ मटेरियल की शेप में होना चाहिए, जो परचेज करा उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करी, कोई हमने पैसा इनकर नहीं करा, और या फिर जब हम उसको प्रोसेस में ले तो पूरा FG हमारा तैयार होना चाहिए। तो FG हो, रॉ मटेरियल हो, बट ये हमारा WIP नहीं होना चाहिए। WIP खुद एक बोझ है, और उसके नुकसान क्या क्या है, डिफिकल्ट टू मॉनिटर। अब एक ही कंपोनेंट यहां पे भी रखा है और कुछ FG में रखा है, तो हम FG को भी काउंट करेंगे और WIP काउंट करेंगे। मोर स्पेस रिक्वायर्ड, अगर हमने सारा माल FG में कर दिया तो ये हमारी जगह खाली हो गई, लेकिन यहां भी रखा है वहां भी रखा है, तो हमारे को स्पेस ज्यादा चाहिए। मोर ट्रांसपोर्टेशन, इस माल को अलग रखेंगे, FG को अलग रखेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। मैन पावर एक्सेस लगेगी, क्वालिटी जितनी हैंडलिंग होगी उतनी हमारी क्वालिटी डिटोरिएट होगी, और कई बार रिस्क ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलेशन कि पता चला जी हमने WIP माल रखा है बट वो प्रोडक्ट ही ऑब्सोलेट हो गया, और वो हमारा घर में रखा रखा पैसा बेकार हो गया। तो इन्वेंट्री के हमारे को ये नुकसान है। उसके बाद है वेस्ट मोशन का। मोशन में सारा जो मैन का मोशन है हमारे को मिनिमम करना चाहिए। आदमी इधर जा रहा है उधर जा रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भी कॉस्ट है। स्टोर कहीं और है, यूज कहीं और करना है। स्टोर पहले स्टोर यहां से जाएगा स्टोर में लेने के लिए माल, उसके बाद माल लेके यहां पे काम करेगा, फिर WIP कहीं और रखा हुआ है, तो ये सब चीज वेस्ट है। कोई से प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, लेकिन हमारे प्रोडक्ट पे कॉस्ट इनकर हो रही है। तो अननेसेसरी पीपल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फॉर सर्चिंग ऑफ टूल एंड फिक्चर्स, हमारे टूल्स रखे हुए हैं लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से नहीं रखे और उसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। और जो आदमी काम कर रहा है, कभी वो इधर मुड़ रहा है, कभी वो इधर मुड़ रहा है, कभी वो झुक रहा है, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये जितने भी मूवमेंट है हमारी, ये सब हमारा वेस्ट है, तो इसे हमें एलिमिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेटिंग। मैन वेटिंग फॉर मटेरियल, मशीन पर आदमी खड़ा है, माल खत्म हो गया और वो वेट कर रहा है कि कब आदमी लाएगा माल और मैं डालूंगा, तो वो वेट कर रहा, वो हमारा लॉस है। वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। मटेरियल वेटिंग फॉर वर्क, यहां पर माल तो रखा हुआ है लेकिन आदमी अभी कहीं और गया हुआ है, तो काम का लॉस हो रहा है और वैल्यू एडिशन कुछ नहीं हो रही। जो आधा घंटा है वो बेकार हो गया, वो कंपनी के ऊपर वजन आ गया। मशीन वेटिंग फॉर मटेरियल, मशीन खड़ी है, माल है नहीं, आदमी माल लेने गया है, तो उससे क्या है कि हमारे ये सब लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैंसर का काम करते हैं। तो हमारे को इन सब चीजों को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग मोर देन कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर ने हमसे 1000 पीस मांगे
और हमने 1050, 1060, 1100 पीस बना दिए कि यार कुछ तो रिजेक्शन निकल जाएगा, कुछ बाद में काम आएगा। तो उससे क्या होगा कि जो माल ओके भी है, चूंकि मेरे पास सरप्लस है, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। जो चलने वाला माल होगा उसको भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा और वो कॉस्ट में काउंट हो गया। दूसरा, जो मेरे 50-60 पीस बच गए वो कब जाएंगे मुझे नहीं पता, तो वो हमारी कॉस्ट एक इन्वेंट्री में फंस गई। तो हमारे को उतना ही माल बनाना है जितना कस्टमर को चाहिए। नंबर 2, हमारा साइकिल टाइम बैलेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये 3 स्टेशन है ए बी सी। ए का साइकिल टाइम है 1 मिनट, ए का साइकिल टाइम है 1 मिनट, बी ऑपरेशन का 2 मिनट और सी ऑपरेशन का फिर 1 मिनट। अब होगा क्या, 1 घंटे में यहां पर हमारे 60 पीस तैयार हो जाएंगे, लेकिन बी पर 30 पीस ही तैयार बनेंगे। और जब बी 30 बनाएगा तो सी का साइकिल टाइम तो 1 ही मिनट है, बट ये बनाएगा भी 30 पीस, चूंकि यहां पर माल ही नहीं होगा। तो ये बंदा बार बार वेटिंग में जाएगा। तो ये हमारा कंपनी का पैसा ज्यादा लग रहा है, आउटपुट कम हो रही है। तो हमारे को लाइन बैलेंसिंग करनी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी आदमी वेट ना करे, ना मशीन वेट करे ना आदमी वेट करे। फ्लो ऐसा होना चाहिए, जितना ये बना रहा है उतना ये बनाए, उतना ये बनाए, उतना आगे बनाए। तो लाइन हमारी सिंगल पीस फ्लो के हिसाब से चलेगी। तो ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, नेक्स्ट वेट लॉस है हमारा ओवर प्रोसेसिंग। मल्टीपल काउंटिंग करनी पड़ेगी। जब हम 4 एक्स्ट्रा हमने ऑपरेशन बना दिए, तो यहां भी काउंट करो, यहां भी काउंट करो, यहां भी काउंट करो, एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। मल्टीपल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। यहां का आदमी यहां का इंस्पेक्शन कर रहा है, फिर दूसरी जगह जा रहा है, वहां पे इंस्पेक्शन हो रहा है, तीसरी जगह हो रहा है। तो मल्टीपल इंस्पेक्शन होगा। और वेस्टिंग मैन पावर, स्पेस, मटेरियल एंड मनी, इन सब से क्या होगा कि हमारा अल्टीमेट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। लास्ट हमारा जो लीन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा या सबसे बड़ों में मेजर कंट्रीब्यूशन है वो डिफेक्ट्स का है। हम जितने पीस बनाए वो ओके क्वालिटी के बनाए। डिफेक्ट्स पैदा करने से प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद डिफेक्ट्स, रिवर्क हमारा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और रिवर्क जब एक्स्ट्रा करेंगे तो उसकी कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सब प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाएंगे और हमारे को कंपटीशन में आगे निकलने से रोकेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।